ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखो क्या बोला। हाँ, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours। अब हमेशा याद रखना, हाँ हम लोग मालूम है नदी पहाड़ से नीचे आता है, ऑब्वियसली सारा नदी पहाड़ से नीचे आता है, तो इसीलिए हम लोग हमेशा नदी का डायरेक्शन डाउनस्ट्रीम मानते हैं, ये फिक्स्ड है। जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए, सिंस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हमेशा मानो नदी का डायरेक्शन डाउनस्ट्रीम है, बिकॉज हम लोग को मालूम है नदी ऊपर से नीचे आता है, पहाड़ी इलाका से जमीन में आता है, तो वही डाउनस्ट्रीम। नदी सिंस पहाड़ी इलाका से लैंड में आता है, वैलीज में आता है, तो इसलिए हम लोग रिवर का डायरेक्शन हमेशा डाउनस्ट्रीम मानता है, रिवर का डायरेक्शन हमेशा डाउनस्ट्रीम। तो अगर हम ये नदी बनाए, सपोज ये नदी है मेरा, तो हम बोलेगा ये रिवर का डायरेक्शन है नीचे का तरफ, डाउनस्ट्रीम। अब क्या बोला, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम। अब रितु यहाँ पे आ गया, कोई वो बोट चला रहा है और रितु भी डाउनस्ट्रीम ही जा रहा है नीचे का तरफ। रितु का खुद का एक स्पीड होगा, हाँ रितु का भी खुद का एक स्पीड है, रितु भी डाउनस्ट्रीम जा रहा है, पर कितना, 2 आवर में वो सिर्फ 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है पर 2 घंटा में 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब ये है, स्टिल वाटर मतलब जब पानी का खुद का कोई स्पीड नहीं है, तो ही हम लोग को पता, सिंस पानी का खुद का कोई स्पीड नहीं होगा मतलब क्या, नदी का स्पीड 0, तो उस समय बोट जब चल रहा होगा, वो जो स्पीड होगा वही बोट का खुद का स्पीड है। तो जब हम बोल रहे हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, कहने का मतलब है बोट का खुद का स्पीड, ना कि ओवरऑल। अगर बोट को तुम नॉर्मल वाटर में रख देगा तो उस समय बोट जितना स्पीड से चल रहा होगा वही असली स्पीड होगा बोट का। तो स्टिल वाटर का मतलब है बोट का खुद का स्पीड, उसमें नदी का कोई योगदान नहीं है, नदी अपना स्पीड को कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा, बोट को नदी का कोई योगदान नहीं है। सिमिलरली एंड स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट यानी कि रिवर वाटर ही बोल रहा है, बी वाई, अच्छा बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड वाई किलोमीटर पर आवर, ये हम लिखते हैं। अब देखो हमको मालूम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा देखो therefore speed of the boat downstream। तब हमको बताओ कि इसका स्पीड x है, इसका स्पीड y है, तो ओवरऑल स्पीड जब बोट नीचे जा रहा होगा नदी के साथ साथ क्या होगा, बोट का स्पीड प्लस नदी का स्पीड। हम बोला जब सेम डायरेक्शन जा रहा है, नदी भी क्या कर रहा है, बोट को अपने साथ साथ ले जा रहा है, बोट का खुद का स्पीड है पर नदी भी बोट को अपने साथ साथ ले जा रहा है, तो हम बोलेगा स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये x प्लस वाई क्यों हुआ ये समझा, इसमें कोई डाउट, तो ये नदी का स्पीड हो गया डाउनस्ट्रीम। सिमिलरली स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम, तो वहां पे सेकंड केस भी है, देखो क्वेश्चन में बोला गया एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर, तो जब नदी ऊपर का तरफ जा रहा होगा, जब नदी ऊपर का तरफ जा रहा होगा, तो तुमको मालूम है बोट का स्पीड x है, नदी का स्पीड y है। अब तुम लॉजिकली सोचो, सिंस नदी ऊपर जा रहा है वो भी बोट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली नदी का स्पीड, नदी हम उल्टा बोल गया, सिंस बोट ऊपर जा रहा है वो भी नदी का ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस सा बात है बोट का स्पीड को ज्यादा होना पड़ेगा तभी वो नदी का ऑपोजिट डायरेक्शन जा पाएगा, बोट का स्पीड को नदी से ज्यादा होना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सा बात है एक्स वाई से बड़ा है। पर हमको मालूम है सिंस ऑपोजिट जा रहा है तो ये नदी इसको रोकने का कोशिश करेगा, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये इसका स्पीड हो जाएगा डाउनस्ट्रीम। हम फिर से रिपीट कर रहा, जब सेम डायरेक्शन होता है स्पीड को प्लस करता है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया अपस्ट्रीम यानी कि नदी नीचे बोट ऊपर, तो ऑब्वियस बात है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बाकी सब क्वेश्चन में गिवन है, अब बस स्पीड का फॉर्मूला लगाना है। Therefore
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड इक्वल टू डाउनस्ट्रीम का स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, पर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है डाउनस्ट्रीम का समय 20 किलोमीटर, बट टाइम कितना हुआ है 2, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये मेरा पहला इक्वेशन। क्वेश्चन में गिवन है जब वो डाउनस्ट्रीम में 20 किलोमीटर ट्रेवल करता है और टाइम लगता है 2 आवर, एंड अपस्ट्रीम में x माइनस वाई इक्वल टू कितना बोला है 4 किलोमीटर इन 2 आवर, 200 to 2 to the 4, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन मिल ही गया, अब बस सॉल्व करना, सॉल्व करेगा तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। मेन मुद्दा है इक्वेशन बनाना। तो ये देखो इक्वेशन बनाना समझा नहीं समझा, तुम चाहे तो यहाँ भी लिख सकता था इसका जगह therefore x प्लस वाई इक्वल टू 20/2, यहाँ पे भी लिख सकता था इक्वेशन 1, फिर इसका नीचे अलग से, मतलब तुम पहले डाउनस्ट्रीम लिख के बाद में अपस्ट्रीम भी लिख सकता है, वो लिखने का तरीका तुम्हारा चॉइस है, कोई इशू नहीं है। तुम चाहे डाउनस्ट्रीम का लिख के फिर ये लिखो 1, फिर ये लिखो और फिर इसका नीचे लिख दो x माइनस वाई इक्वल टू 4/2 विच इज 2, इक्वेशन नंबर 2, वो तुम्हारा चॉइस है। तुम वैसे भी लिख सकता है, तुम वैसे भी लिख सकता है, वो बिल्कुल तुम्हारा चॉइस है। पहले की बात कैसे लिखो, इक्वेशन बनने से मतलब है, बाकी सॉल्विंग पार्ट तुम लोगों का, सॉल्विंग देखना। पहले हमको बताओ ये इक्वेशन फॉर्मेशन समझा है नहीं समझा, इक्वेशन कैसे बना। इक्वेशन समझा, सॉल्विंग एकदम इजी है बिकॉज कोफिशिएंट 1 है, सीधा 1 + 2 करने से हो जाएगा, कुछ खास है भी नहीं सॉल्विंग, बस 1 + 2। तो अब सब आते हैं y और y कटेगा, x + x इक्वल टू 10 + 2, तो 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6। और हम बताया था जब सब कोफिशिएंट सेम होता है, जस्ट समथिंग प्लस समथिंग समथिंग माइनस समथिंग होता है, तुम सीधा 1 - 2 भी कर सकता है, तुम सीधा 1 - 2 भी कर सकता है। उस केस में x x कटेगा तो y + y बचेगा, एंड 10 - 2 मतलब 2y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 4। तो तुमको पता चल जाएगा the speed of the boat in still water is 6 km/h and the speed of the current is 4 km/h। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो। नेक्स्ट देखो, ये सब क्वेश्चन यूजुअली बैंकिंग ये सब में आते रहता है, तुम बैंकिंग या एसएससी ये सब करेगा अगर आफ्टर 12, तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है। ये 2 नंबर वाला है, नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर एंट्रेंस एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है, स्पीड ऑफ द वाटर रिवर। अब देखो इसमें क्या बोला है, जे 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। तो फिलहाल हम रफली लिख रहे हैं, तुम लोग लिखना नहीं है, 2 women and 5 men हम रफली लिख रहे हैं, can together finish a work, together finish one work, एक काम है, जो भी काम है मालूम नहीं, जो भी काम है, एक काम है जिसको 4 days में कंप्लीट कर सकता है। ओके फाइन, एंड 3 women and 6 men उसी काम को, उसी एक काम को 3 दिन में खत्म कर सकता है। तो 2 women and 5 men मिलके उस काम को 4 दिन में, तो वहीं पे 3 women and 6 men मिलके उसी काम को 3 दिन में खत्म कर सकता है। Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and the time taken by 1 man alone। तो वही बता रहा है कि 1 woman इसी 1 वर्क को कितना दिन में खत्म करेगा, वहीं पे 1 man इसी काम को कितना दिन में खत्म करेगा। वही बोला जो फाइंड द टाइम यानी कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 woman टू फिनिश दिस वर्क अलोन, ये अकेला इस काम को कितना दिन में खत्म करेगा। तो हम क्या करेगा, ऑब्वियसली मान लेगा x days y days, अब डेज है तो डेज ही आने वाला है, x days y days हम मान लेगा। तो क्या लिखेगा, देखो लेट द टाइम टेकन बाय 1 woman and 1 man be x days and y days respectively।
मान लिया 1 वीमेन को x एंड 1 मैन को y, ये मान लिया, ठीक है। अब यहां से अच्छे से समझना, देखो तो देखो अगर एक वीमेन एक काम को एक दिन में करता है, एक वीमेन एक काम को एक दिन में करता है, देखना ये तुम रफली के लिए लिख सकता है ताकि तुमको पता रहे, जब तुम वापस से रिवाइज करेगा तो तुमको पता रहे एग्जैक्टली क्या किया, क्योंकि ये सब उतार के नहीं दिखाना है, तुम ये रफली के लिए लिख सकता है चाहो तो देखो 1 वीमेन 1 वर्क को 1 डेज में कर सकता है, तो 1 डेज में इसी 1 वर्क को पेट हम उल्टा ना चला जाए, हाँ सॉरी, 1 डेज में यही 1 वीमेन कितना काम करेगा, 1/x काम करेगा। फिर से देखो, हाँ एक वीमेन एक काम को करने में x डेज लगाता है, तो वही एक वीमेन एक दिन में कितना काम करेगा, इतना काम करेगा डेफिनेटली। अगर हम बोलता है कि जस्ट सिंपल 10 काम को वो 20 दिन करने में लगा रहा है, मतलब क्या, एक दिन में कितना काम कर रहा है, वो आधा काम कर रहा है। अगर हम बोलता है 10 वर्क को एक आदमी 20 दिन लगा रहा है, मतलब क्या, वो एक दिन में आधा काम कर रहा है, 10/20। सिमिलरली वही चीज है यूनिटरी मेथड, जो एक काम को करने में x डेज लगा रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/x काम कर रहा है। हम फिर से रिपीट कर रहा है, एक वीमेन एक काम को x डेज लगा रहा है, तो वही एक वीमेन एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x करेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तब देखो हमको निकालना कितना का था, 2 वीमेन का और 3 वीमेन का। तो तुम लॉजिकली देखो, अगर एक वीमेन 1/x करता है तो 2 वीमेन 2/x काम करेगा, 3 वीमेन, हाँ क्या कुछ बोला, फिर से बताता देखो। तुम खाली एक सिंपल चीज बताओ, अगर तुम सपोज तुम ही काम कर रहा है, तुम सपोज 5 दिन में 5 डेज में तुम 5 डेज में तुम सपोज 10 बार कहीं खेलने गया, कहीं पे 10 बार खेलने गया, 10 बार खेलने गया, हाँ जस्ट सिंपल एकदम। तो 5 दिन में 10 बार खेलने गया, तो तुम एवरेज में एक दिन में कितना बार खेला होगा, अंदाज में अगर तुम 5 दिन में 10 बार खेला, मतलब एक दिन में तुम 2 बार खेला होगा। क्यों? यूनिटरी मेथड है, 5 को इधर ले आएगा डिवाइड कर देगा। सेम केस यहाँ पे है, अगर तुम एक काम x डेज में किया, वैसे 5 डेज में 10 प्ले किया, तो 1 डे में क्या किया, 5 को इधर लाके डिवाइड किया। सेम अगर तुम एक काम को एक डे x डेज में किया, तो 1 डे में कितना करेगा, ये x को इधर ले आएगा, 1 डे में तुम 1/x वर्क करेगा। सेम कॉन्सेप्ट है, अगर तुम पूरा काम को करने में x दिन लगा रहा है, तो ऑब्वियस बात है एक दिन में तुम कितना काम कर रहा है, 1/x काम कर रहा है। समझ रहा है? एक और एग्जांपल ले सकता है, एक और एग्जांपल ले सकता है। सपोज किसी मजदूर को 20 ब्रिक्स लगाने का मौका, एक वाल बनाने के लिए 20 ब्रिक्स लगाना पड़ेगा, एक मजदूर है, 20 ब्रिक्स लगाना पड़ेगा, और वो ये काम कितना दिन में किया, 5 दिन में किया, वो ये काम 5 दिन में किया। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर 5 दिन लगा, मतलब क्या, वो एक दिन में 4 करके लगा रहा है, आराम से बैठा बैठा, वो एक दिन में 4 करके लगा रहा है, तभी 5 दिन में 20 होता है। तो जब एक दिन का निकाला, ऑब्वियसली 5 को इधर लाके डिवाइड किया, 20 डिवाइडेड बाय 5, 4 ब्रिक्स। तो मतलब वो एक काम दिया था ब्रिक्स लगाने का, एक काम दिया था ब्रिक्स लगाने का, कितना ब्रिक्स, 20, तो वो एक दिन में कितना किया, 4, मतलब 5 को इधर लाके डिवाइड ही किया अल्टीमेटली। तो वही कर रहा है, x को इधर लाके डिवाइड कर रहा है जब हम एक दिन का निकाल रहा है। पर ये एक दिन का काम था, कितना के लिए, 1 वीमेन के लिए, ये एक दिन का काम था 1 वीमेन के लिए। तो हमको चाहिए 2 और 3 वीमेन के लिए। 2 वीमेन कितना दिन में कर रहा है, 2/x वर्क, वही सेम 1 डे में, एंड 3 वीमेन वही 3/x वर्क, वही 1 डे में। तो बताओ क्या इसमें कोई डाउट, क्या इसमें कोई डाउट?
क्या इस पार्ट में कोई डाउट? तो हम इसी चीज को रफली लिख देता ताकि ध्यान में रहे कि 2 वीमेन 2/x काम एंड 3 वीमेन 3/x काम, पर कितना? 1 डे का, ये 1 डे का है। सिमिलरली जब मैन का सवाल आएगा, सब सेम है, ये y हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये y हो जाएगा। तो कितना चाहिए? 5 और 6, तो 5 मैन 6 मैन, 5/x 6/x। तो हम यहाँ पे साइड में ये लिख सकते हैं 1 डे के लिए इस बार 5 मैन कितना काम कर रहा है? 5/y एंड 6 मैन कितना काम कर रहा है? 6/y। तो देखो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? अब बस खत्म हो गया। अब वापस यहाँ पे आता है, बैक टू यहाँ पे आता है, हम इसको रख कर रहे हैं। अब हमको क्या मालूम है कि ये दोनों मिल के उसी काम को 4 दिन में कर रहा है। ये दोनों मिलके इसी काम को 4 दिन में कर रहा है। तो यही दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा? 1/4 काम करेगा। मतलब यही दोनों मिलके एक दिन में इतना काम करेगा। हम फिर से रिपीट कर रहा है, यही दोनों मिलके एक दिन में 4 को चले जाएगा डिवाइड, 1/4 काम करेगा। तो अब हमको पता चला, अब हमको क्या पता चला? 1 डे में ये 2 वीमेन एंड 5 मैन काम कर रहा है सिर्फ 1/4 वर्क, पर हमको मालूम है सेपरेटली 2 वीमेन कितना काम करता है? 2/x एंड 5 मैन कितना काम कर रहा है? 5/y। तो कहने का मतलब है एक दिन का हमको पता चल गया कि एक दिन में ये इतना काम कर रहा है, ये इतना काम कर रहा है, और दोनों मिलके इतना काम कर रहा है, मतलब 1/4। मतलब इसका काम प्लस इसका काम इक्वल टू इतना काम खत्म किया। वो एक दिन में वो 1/4 वर्क खत्म किया। मतलब 2 वीमेन इतना काम किया एक दिन में, 5 मैन इतना काम किया एक ही दिन में। तो दोनों मिलके कितना काम किया? ऑब्वियसली इतना काम किया। तो मिलके किया मतलब प्लस, तो 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। तो हम लोग डायरेक्टली लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिखिएगा हम लोग सीधा। हम लोग ये सब कुछ नहीं दिखाना है, ये जस्ट रफ वर्क है समझने के लिए। एक बार देखो समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो हमको फिर रिपीट करो, बोलो, हम बताते हैं। चेतना, तो एग्जाम में ज्यादा सोचने का नहीं है। जब भी वो वर्क वाला आएगा ना, तुम समझ जाना ये 2 वीमेन 5 मैन मतलब 2/x 5/y 1/4, ये तुम प्रैक्टिस करते करते तुमको याद हो जाएगा। बस अभी समझाने के लिए हम समझाया, एग्जाम में इतना माथा मारना ही नहीं है। इस टाइप का एक ही समय एक ही सेम कॉन्सेप्ट है, 2 वीमेन 5 मैन 2/x 5/x 1/4, वही कॉन्सेप्ट है सीधा। तो ये मेरा पहला इक्वेशन है, इसी तरह से आया। मतलब हम लोग का एम था, हम लोग एक दिन का काम निकाला, जो एक दिन में दोनों मिलके कितना कर रहा है और एक दिन में दोनों अलग अलग कितना कर रहा है बता दिया। हम लोग लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। सिमिलरली अब वापिस से वही आने वाला है। सिमिलरली सेकेंड केस 3 वीमेन 3/x काम करेगा, 6 मैन 6/y काम करेगा, पर दोनों मिलके कितना काम करेगा? 3 डेज मतलब 1/3 काम करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब इक्वेशन बन गया, बाकी तुम लोग मालूम ही है, लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। यहाँ से तुम लोग का काम है, यहाँ से सॉल्विंग पार्ट तुम लोगों का है, सॉल्विंग पार्ट तुम लोग का x y यहाँ से निकल जाएगा। तो एक बार अच्छे से देखो, कोई डाउट है क्या क्वेश्चन में? अच्छे से देख लो। अच्छा, अभी तक जितना बोला उसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हुआ आवाज में? अगर हुआ है तो कुछ समझ नहीं आया तो बोलो हमको। तुमको कोई डाउट है चेतना? ठीक है, देखना कोई डाउट हो तो हमको इन्फॉर्म करना इमीडिएटली। एक्चुअली हम रिकॉर्ड भी कर रहा है बिकॉज यस नहीं आया, रिकॉर्ड भी कर रहा है, यस नहीं आया तो उसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम वीडियो भेज देगा।
फिर देखो नेक्स्ट नंबर 3 में क्या बोला, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। तो पहले समझ लो, यहां से यहां तक उसका घर है बी ए, पर आधा रास्ता ट्रेन से जा रहा है और आधा रास्ता बस से जा रहा है। कहने का मतलब ये, जो ए से सपोज सी नाम दे दो, ए से सी तक ट्रेन से गया, फिर सी से बी तक बस से गया। टोटल है 300 किलोमीटर ये डिस्टेंस उसका घर तक। अब क्या बोला है, सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। पहला केस ये है जब वो अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करता है एंड द रिमेनिंग बाय बस, और जो बच गया वो बस, यानी कि 300 से 60 चला गया 240। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पहला जर्नी में वो 60 किलोमीटर ट्रेन से करता है तो रिमेनिंग 300 से 60 गया 240, इतना वो बस से करता है, तो उसको टाइम लगता है 4 आवर। हमको निकालना है स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द बस। अब यहां से देखो, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, डायग्राम नहीं बनाने से भी चलेगा, ये तुम रफ के लिए भी बना सकता है, तुम्हारा चॉइस है, बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बस बी वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसमें देखो मेन पैरामीटर हमेशा देखना चाहिए, जो पैरामीटर वो होना चाहिए जो हमको टोटल के लिए गिवन हो। हमेशा वही देखो जो हमको टोटल के लिए गिवन हो। हमको मालूम है टोटल के लिए गिवन है 4 घंटा, पर हमको ये नहीं मालूम कि ट्रेन में कितना टाइम लगता है, बस में कितना टाइम लगता है। हमको ये नहीं मालूम कि ट्रेन में कितना टाइम लगता है, बस में कितना टाइम लगता है। तो देखो ट्रेन में कितना लगेगा, सपोज ट्रेन वाला को T1 मान रहा है, हाँ ट्रेन वाला को T1 मान रहा है, तो ट्रेन के लिए स्पीड टाइम कितना होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब डिस्टेंस है 60, स्पीड है x, तो टाइम कितना हुआ 60 बाय x आवर। सिमिलरली इसका टाइम कितना होगा T2 इक्वल टू डिस्टेंस है 240, स्पीड है y, तो इसका टाइम हुआ T2, मतलब पहला जर्नी का टाइम हुआ 60 बाय x आवर, दूसरा का हुआ 240 बाय y आवर। मतलब टोटल टाइम कितना हुआ T1 प्लस T2, तो इसको लगा 60 बाय x टाइम, इसको लगा 240 बाय y, तो टोटल टाइम लगा 60 बाय x प्लस 240 बाय y। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल टाइम 4 घंटा लगता है। ये मेरा पहला है क्वेश्चन, हम लिखने का बता रहा है, पहले ये देखो ये समझा नहीं समझा, क्या बताया, हम फिर से एक बार रिपीट कर, समझा तो ठीक है, फिर कोई इशू नहीं। तो वही बस हम टाइम का इस्तेमाल किया, इसमें कितना टाइम लगा, इसमें कितना टाइम लगा। सिमिलरली सेकंड वाला भी निकालना पड़ेगा। हाँ तो देखो लिखने का तरीका, केस 1, टाइम टेकन बाय ट्रेन T1 इक्वल टू कितना होगा, वैसे बात है 60 बाय x आवर। Therefore time taken by bus T2 equal to obviously 300 minus 60 by y। अगर तुम डायग्राम बनाता है और डायग्राम में 240 लिख दिया, तब ये माइनस दिखाने की जरूरत नहीं, तुम सीधा 240 लिख सकता है अगर तुम डायग्राम बना रहा है तो, और नहीं बना रहा है तो कोई बात नहीं, पर बेहतर होता डायग्राम बनाना, इससे क्या तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग का पता चलता है। आवर which is 240 by y, therefore T1 plus, according to question, T1 plus T2 equal to 4, which implies 60 by x plus 240 by y into 4। अगर तुम ऑब्जर्व करेगा बोथ साइड डिवाइडेड बाय 4 करता है, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 4, तो 60 डिवाइडेड बाय 4 15x, 240 डिवाइडेड बाय 4 60 बाय y, और 4 डिवाइड बाय 4 1, और ये मेरा इक्वेशन 1। फिर से हम रिपीट करें, नाम मत देगा क्योंकि लेट 1 बाय x इक्वल टू y, 1 बाय x इक्वल टू u, 1 बाय y इक्वल टू v पकड़ना पड़ेगा उसमें देगा। तो देखो 60 बाय x प्लस 240 बाय y इक्वल टू 4, हम बोथ साइड 4 से डिवाइड कर दिया,
राइट हैंड साइड में 4 से डिवाइड किया तो 1, 4/4 1, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया तो 240 डिवाइडेड बाय 4 60 एंड 60 डिवाइडेड बाय 4 50। तो ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। क्या इसमें कोई डाउट? उतार लो फटाफट और देखो कोई डाउट। उतार लिया तो ठीक है। सेम केस 2, सेम कॉन्सेप्ट। m टेकन बाय ट्रेन t1 इक्वल टू, इस बार क्या बोला? इस बार बोला c ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड टाइम टेकन बाय बस t2 300 minus 100 मतलब 200। therefore t1 plus t2 equal to c takes 10 minutes longer, मतलब 4 hour 10 minutes। कहने का मतलब ये 10 minutes longer मतलब 4 hour 10 minutes। और हमको मालूम है ये आवर में है, ये भी आवर में है, तो इसको भी फुल्ली आवर में होना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेगा 4 प्लस मिनट को जब आवर में कन्वर्ट करेगा ये क्या बनेगा 1/6। मिनट को जब आवर में कन्वर्ट करता है 4 आवर का 4 आवर, 10 मिनट को जब आवर में कन्वर्ट करेगा 10/60, 10 मिनट इक्वल टू 10/60 आवर। 0 कर दिया 1/6, तुम डायरेक्टली लिख सकता। तो ये क्या बनेगा 6 25/6। अब तुम देखो बोथ साइड 25 से डिवाइड कर दो, बोथ साइड डिवाइड बाय 25 बिकॉज कट रहा है। तो क्या बनेगा 100 को जब 25 से डिवाइड करेगा 4/x, 200 को करेगा 8/x इक्वल टू 1/6, विच इज मेरा इक्वेशन नंबर। अच्छा 6 मल्टीप्लाई कर दो इस तरफ, तो मल्टीप्लाई करने पे बनेगा 24/x 48/y इक्वल टू 1, और ये मेरा 2 इक्वेशन बन गया। अब पकड़ लेना लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। ये कंप्लीटली तुम्हारा चॉइस है, तुम लोगों को सॉल्विंग करना आता है। मेरा काम है 2 इक्वेशन बनाना, हम दिखा दिया, और देखो कोई डाउट है या नहीं इक्वेशन में। है तुमको इमीडिएटली बोलो, वापस से बताएगा। बस अच्छे से समझना है जो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। और ये स्पीड, ये सब का ट्रेन में हमेशा स्पीड का फॉर्मूला यूज होने वाला है। या तो देखो टोटल क्या दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस या टोटल स्पीड, दोनों का इस्तेमाल करना है। कभी कभी टोटल डिस्टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब पता कहाँ चलेगा जी कहाँ टोटल डिस्टेंस का इस्तेमाल करना है, कहाँ टोटल टाइम का इस्तेमाल करना है, वो हम बता देते अभी। तो पहले देखो ये उतार लिया क्या, इक्वल टू सेकंड वाला 24/x प्लस नहीं साइड में लिखा ना, 6 मल्टीप्लाई कर दिया, साइड में लिखा देखो, साइड में देखो, साइड का दिखाई दे रहा है ना 24/x, 6 मल्टीप्लाई कर दिया, 6 मल्टीप्लाई 24/x प्लस 48/y इक्वल टू 1। फिर हमको मालूम है, हमको वाला रब कर रहा है, हमको मालूम है 1 आवर में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना होता है 1/60 आवर, तो 10 मिनट में कितना होगा 10/60 हो गया। 0 कर दिया 1/6, ये जस्ट नॉर्मल कन्वर्जन, कोई नहीं। चल तो अब हम तुमको बता देता है कहाँ टोटल टाइम कहाँ टोटल स्पीड। बस तुमको कुछ ही चीज का ध्यान रखना, इसी टाइप का दिया रहेगा, 2 पार्ट में डिवाइड होता है ए बी सी। हाँ तो हम लोग का केस जो था ना वहां पे देखो ये दिया हुआ था, सपोज ये 60 तो ये 240 ये दिया हुआ था, और उस केस में टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस भी दिया हुआ था। अब इस्तेमाल किसका करना है, जब इक्वेशन फॉर्म करेगा टोटल टाइम का यूज करेगा या टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ देखो तुमको पार्ट वाइज दिया हुआ है, यहाँ पे पार्ट वाइज दिया हुआ है, जैसे 60 किलोमीटर 240 किलोमीटर पार्ट वाइज। तो जब डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है तो डिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं करना है, जो गिवन नहीं है पार्ट वाइज उसी का इस्तेमाल करो। क्या गिवन नहीं है, टाइम, टोटल टाइम गिवन है पर पार्ट वाइज नहीं दिया हुआ ना, तो पार्ट वाइज इस्तेमाल करो। बट अगर ऐसा बोलता ना कि सपोज इतना 2 आवर इतना 3 आवर,
तब हम लोग क्या करता, तब हम लोग मानता सपोज ये डिस्टेंस d1, ये डिस्टेंस d2, d1 d2 निकालता और बोलता d1 प्लस d2 इक्वल टू 300, तब डिस्टेंस का इस्तेमाल करता। तो मतलब जो चीज पार्ट वाइज गिवन नहीं है ना, उसी चीज का इस्तेमाल करना है इक्वेशन फॉर्मिंग में। जो चीज पार्ट वाइज गिवन नहीं है उसी का इस्तेमाल करना है इक्वेशन फॉर्मिंग में। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन में टाइम नहीं था, डिस्टेंस गिवन था पार्ट वाइज, तो हम लोग यूज किया टाइम को। इस बार डिस्टेंस गिवन नहीं है, टाइम गिवन है, तो डिस्टेंस का इस्तेमाल करेगा पार्ट वाइज। और यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन एग्जांपल नंबर, सॉरी नॉट, इसमें भी टाइम का इस्तेमाल किया, नॉट इसमें, कौन सा क्वेश्चन था भूल गया, ढूंढना पड़ेगा वैसे, क्वेश्चन था तो ठीक है, देख के बता देगा। एग्जांपल नंबर 19 नाउ, इंपॉर्टेंट है बहुत। एग्जांपल नंबर 19, एग्जांपल 19 में आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल 19 देखो, A boat goes 30 km upstream and 44 km downstream। इस बार देखो, इस बार दो सिचुएशन दिया है, पर लास्ट जो हम लोग बोट वाला किया तो उससे अलग है। इस बार क्या बोला, दो केस, सपोज केस 1 केस 2। तो पहले क्या बोला, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, हमको मालूम है ये डाउनस्ट्रीम है, तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, पहले 30 किलोमीटर, उसके बाद 44 किलोमीटर। लास्ट टाइम सिर्फ ये दो केस था, इसको अलग अलग माना, पर इस बार कर दिया ऐसा दो केस, पर इसको फर्स्ट केस मानेगा, इसको सेकंड केस मानेगा, ये एक साथ कर रहा है। इस बार जाके आया, और सेकंड केस में भी 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाके आ रहा है। ठीक है, अब देखो, तो अभी जो थोड़ा देर पहले ट्रेन वाला किया था ना, वैसा ही है, पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सेम केस है, वैसा ही है, जाते समय अपस्ट्रीम आते समय डाउनस्ट्रीम। और थोड़ा देर पहले हम लोग ट्रेन वाला किया था जिसमें पार्टली बाय ट्रेन खोल रहा है एक्सीडेंट एंड पार्टली बाय बस, ऐसा था, तो सेम केस है, ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। क्या बात, सेम केस है, वो पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस। तो हमें हमको ये देखना है क्या क्या गिवन है। तो इसमें तुम देखो डिस्टेंस गिवन है, पार्ट वाइज डिस्टेंस गिवन है, पर पार्ट वाइज टाइम नहीं दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है। टोटल टाइम क्या दिया हुआ है, कहा गया 10 आवर, और इसमें टोटल टाइम 13 आवर। तो सेम ट्रेन वाला जैसा ही सम है, सेम ट्रेन वाला जैसा सम है, डिक्टो सेम। ये पार्ट वाइज दे दिया और पार्ट वाइज डिस्टेंस गिवन है, पर पार्ट वाइज टाइम नहीं गिवन है, तो हम लोग टाइम का इस्तेमाल करेगा अगेन, मान लेगा इसको t1, मान लेगा इसको t2। तो सेम कॉन्सेप्ट है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, ट्रेन बोले बोट, बोट बी x किलोमीटर पर आवर and speed of the current be y kilometer per hour. So same, therefore speed of the boat upstream, upstream मतलब against, नदी नीचे जा रहा है मतलब y, और बोट ऊपर जा रहा है x, स्पीड क्या होगा x माइनस वाई। सेम स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम, मतलब अभी साथ साथ नदी भी नीचे जा रहा है, बोट भी नीचे जा रहा है, तो दोनों साथ साथ जा रहा है, तो ये बोट इसका बहाव के साथ भी नीचे जाएगा। बोट का खुद का स्पीड है और नदी के बहाव के साथ भी जाएगा, यानी कि दोनों का स्पीड जुड़ गया, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हम खाली फर्स्ट केस देखते हैं, सेकंड केस अपने आप आ जाएगा। हाँ, केस वन, वही हम क्या बोला था, टाइम का लेगा, अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर
डाउनस्ट्रीम 44 किलोमीटर। हम मान लेता है अपस्ट्रीम T1, डाउनस्ट्रीम। हाँ बोलो। सॉरी 44 है, देखो दो ना, दो केस है, केस वन में जाने का चले आने का 44। वही टाइम टेकन बाय द बोट अपस्ट्रीम। ऑब्वियसली टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 30, इस बार स्पीड x माइनस वाई है, बस वही है, एकदम वो ट्रेन और बस वाला ही है, डिट्टो सेम है, बस इस बार x माइनस वाई आएगा बिकॉज हम लोग ऐसे निकाला, बाकी डिट्टो सेम है, डिट्टो। तुम T1 मान लो, एक ही बात है, T1 मान लो, एंड टाइम टेकन बाय बोट डाउनस्ट्रीम इक्वल टू आते समय डिस्टेंस 44 डिवाइडेड बाय स्पीड x प्लस वाई। तो हमको मालूम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऊपर रब कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा T1 प्लस T2 इक्वल टू 10 आवर बोल ही दिया, दैट मीन्स 30 बाई x माइनस वाई बाई 44 बाई x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये मेरा पहला इक्वेशन। केस 2 तुम चाहे तो 1 2 नाम दे देना, कोई बात नहीं। केस 2, केस 2 में क्या दिया हुआ है, सेम ही होगा, टाइम टेकन हम यहीं पे लिख देता, हाँ चेंज करके बार बार फोन बैठाएगा। केस 2 टाइम टेकन बाय बोट अपस्ट्रीम T1 इज, इस बार जाते समय कितना है 40 और आते समय 55, तो कितना बनेगा ये, वही ये उतार लो, ये उतार लो, फिर इसी को रब करेगा, ये उतार लो, ये कंटिन्यू, ये होने से बोलना, ये हो जाने से बोलना। एक सेकंड, तो वही सेम T1 प्लस T2 वही 40 बाई एक्स माइनस वाई 55 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 30, इक्वेशन 2 हो गया। तो लेट इस बार क्या पकड़े, लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी, therefore the equation becomes, the equation 1 and 2 becomes, जब नाम दे दिया तो लिख दो, क्या बनेगा, पहला वाला बनेगा 30u प्लस 44v इक्वल टू 10 3 एंड 40u प्लस 55v इक्वल टू 13 नंबर 4। बाकी यूजिंग एलिमिनेशन और यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन यूज मत करना, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तो एलिमिनेशन, पर आई थिंक एलिमिनेशन बेहतर है। हमको बता सकेगा कौन सा तुम करना चाहता हो, बताओ कौन सा बेहतर होगा, क्या करेगा बताओ। उसमें बुक में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, यस खत्म, 3 इंटू 4 4 इंटू 3, ये बन गया 120 120, बाकी निकल जाएगा। बस मल्टीप्लिकेशन सही से करना, और अगर डर लगता है तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई कर सकता है, नो डाउट, आराम से। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाना, पर जब हो रहा है तो करो, कोई इशू नहीं, कंप्लीट इट मास्टर से। यहाँ से यूवी निकल जाएगा, और यूवी निकलते ही हम बताया था ये सब कैसे निकालता है, तो इसको ट्राई करना। अगर बाई चांस कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा तो हमको बोलना, हम भी करवाएगा इसको, जितना भी हम सॉल्यूशन नहीं करवाए उनको बताना, नहीं सकने से हम करवाएगा। तो इसमें कोई डाउट,
यस का काफी लेट हो गया जे। यस कहाँ था? ओके चलो, हम तो एक्सरसाइज लॉजिकली आज ये चैप्टर खत्म अभी, पर डोंट वरी, आज का भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया हम। पर अभी एक बार ऑप्शनल में आओ। ऑप्शनल में आओ। देखो ऑप्शनल क्या है, होता है क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, पर कभी कभार क्या है वैल्यू चेंज कर गया, जैसे भी वो डाल सकता है। और ये ऑप्शनल वाला कुछ खास टफ नहीं है, एकदम पहले जैसा ही है, वही एज वाला। देखा जाए तो नंबर 1 देखो, हम बस करवा रहे थे, बाई चांस दे दे तो तुम लोग ये ना हो दे ना सके। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं चाहिए, 4 वाला नहीं चाहिए, 4 काट दो, 4 नहीं आता है, 4 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए और 1 नहीं चाहिए, 4 5 1 नहीं चाहिए। हाँ अब देखो 1 में क्या बोला है, फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बीजू, लेट द एज ऑफ अनी बी एक्स एंड द एज ऑफ बीजू बी वाई। तो क्या बोला, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। अच्छा ये नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें 3rd पर्सन ले आया, धर्म ले आया ना, इस टाइप का नहीं आता, सॉरी हम पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, इसमें 3rd पर्सन वाला ले आया, डोंट वरी, ये नहीं चाहिए, 1 भी नहीं चाहिए, 1 भी नहीं चाहिए, इसमें 3rd पर्सन को ले आया, इस टाइप का सम्स नहीं चाहिए, ये सब 11 12 का काम। नंबर 2 देख लेते हैं, एक मिनट। ये वाला नंबर 2 तुम लोग करना, यहाँ पे हिंट दिया भाई, ऑलरेडी इक्वेशन बना दिया, सेम है नंबर 2। हाँ नंबर 2 करना, पहले जैसे हम लोग किया हुआ है, ये नंबर 2 तुम लोग ट्राई करना, ऑलरेडी हिंट दिया हुआ है इक्वेशन, ये तुम लोग ट्राई करना। अच्छा तुम लोग नंबर 7 सकेगा या नहीं सकेगा बताओ तुमको, क्वेश्चन नंबर 7 का 1, सेवन का 1 सकेगा या नहीं सकेगा? हाँ हम बोले 7 का 1, 7 का 1 समझ में नहीं आ रहा है क्या? हम लोग 7 का 1 बताता देखो, ये सब ना 7 का 1 थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डाल देता है, कभी कभी, ज्यादातर कम चांस है डालने का, पर कभी कभी, एकदम कभी कभी। ये सब एलिमिनेशन से ही बेहतर होता है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस समय सब्स्टिट्यूशन कभी मत जाना, हमको कोफिशिएंट सेम बनाना है। यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, ऑपोजिट में मल्टीप्लाई कर दो ना, 1 इंटू क्यू 2 इंटू पी, देखो क्या बनेगा ये, 1 इंटू क्यू मतलब पी क्यू एक्स क्यू स्क्वायर वाई, अब क्यू इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो पी इंटू क्यू पी क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर। सिमिलरली 2 इंटू पी, तो पी इंटू क्यू पी क्यू एक्स माइनस पी इंटू पी स्क्वायर वाई, पी इंटू पी स्क्वायर प्लस पी इंटू क्यू पी क्यू। एंड ऑब्वियस सा बात है, कोफिशिएंट देखो पी क्यू बन गया सेम, ये नंबर 3 ये नंबर 4, बस माइनस करना है 3 माइनस 4, और जब 3 माइनस 4 करेगा साइन चेंज, साइन सबका चेंज, और तुम देखो ये कर दिया, यहाँ क्या आएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और ये वाई है ही। अब तुम देखो प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू कट गया, बचेगा क्या, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखो इजीली निकल गया, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई माइनस कॉमन क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और ऑब्वियस सा बात है देखो
ये कट गया, क्या बचा, y इक्वल टू -1। और जैसे तुमको y इक्वल टू -1 मिल गया, कहीं पे भी बैठा दो तुमको x मिल जाएगा। तो पहले देखो y इक्वल टू -1 तक समझा या नहीं समझा, क्या किया पहले ये देखो y इक्वल टू -1 तक अच्छे से देखो, पूरा स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। इस जब भी a b c p q r देता ना, कुछ खास टफ नहीं है, बस छोटा सा इससे ट्रिक होता है, मेथड पूरा सेम है और बेस्ट होता है एलिमिनेशन अकॉर्डिंग टू मी, पर तुम चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हो। एक बार देख लो, तो ये समझ गया, तो x का वैल्यू तुम ही खुद निकाल दो ना, जस्ट -1 बैठाना है, -p -q करिए p x इक्वल टू 1 निकलेगा, इसी में x इक्वल टू 1 निकलेगा। एक बार नंबर 7 का b ट्राई करो, नंबर 7 का 2 ट्राई करो, तो बताओ क्या करेगा, कैसे करेगा। देखो एकदम सिंपल है, सेम मेथड, बताओ। देखो हाँ, कोई भी इक्वेशन में तुम्हारा मर्जी, वो तुम्हारा चॉइस है ना, तुम जिसमें पुट करना चाहता करो, वो तुम्हारा चॉइस है। तुम्हारा मर्जी। सेवन का 5 छोड़ो, 7 का 5 कभी नहीं देगा। सेवन का 2 कंप्लीटली तुम लोग ट्राई करना, डिक्टो सेम है, 7 का 1 का जैसा ही सेम है, 7 का 2 और 7 का 3 भी। कैसे हम बता रहे हैं, नहीं सकेगा तो हम नेक्स्ट क्लास करवाएगा, वो बोलना, हाँ नहीं सकेगा तो हम करवाएगा डेफिनेटली। 7 का 2 डिक्टो 1 का जैसा सेम है। 7 का 3 देखो फटाफट हो जाएगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू माइनस वाई बाई बी 0 एंड ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तुम चाहे तो इसमें सब्सटीट्यूशन भी लगा सकता, हाँ तुम चाहे तो सब्सटीट्यूशन लगा सकता। देखो x बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी, जब y बाई बी को इधर ले क्या मिल गया, यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल टू ए वाई बाई बी, x इक्वल टू ए वाई बाई बी। ए को इधर मल्टीप्लाई किया तो ए वाई बाई बी हो गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 1 को इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। तुम ये भी कर सकता है, और ये नहीं करना चाहता है वापस सब आते तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, बी एक्स इक्वल टू ए वाई, बी एक्स इक्वल टू ए वाई इम्प्लाइज बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। अब क्या करेगा, 1 इंटू ए 2 इंटू बी, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, 1 इंटू ए
2 इंटू बी, और तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा बिकॉज एक्स का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा ए बी वो कंप्लीटली तुम्हारा चॉइस है कि तुम सब्सटीट्यूशन अप्लाई करना चाहता है या एलिमिनेशन। पर इसमें सब्सटीट्यूशन भी आसान ही होगा, मुश्किल नहीं होगा इसमें, बिकॉज एक तरफ जीरो है ना, तो जीरो होने के कारण आसान हो जाता है। तो जब एक इक्वेशन में राइट हैंड साइड जीरो हो तो तुम सब्सटीट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हैं, वो तुमको करते करते अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ सब्सटीट्यूशन ईजी होता है, कहाँ एलिमिनेशन। तो ये नंबर 3 भी ट्राई करना, इतना तक हम बना दिया। देखो नहीं सकने से हमको बोला हम करवाएगा, किंतु पर ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, बाई चांस कभी कभी दे देता है। और नंबर 4 अगर देखिएगा, 4 देखो, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू, ये और आसान है, इसको माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये नंबर 1 एंड a प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको हम क्या कर रहे हैं, हम a प्लस बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकता है, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये नंबर 2 फिर से रिपीट कर रहा है, देखो a प्लस बी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो a प्लस बी एक्स, y के साथ हुआ तो a प्लस बी वाई। और तुम देख सकते हो जो y का कोफिशिएंट सेम है दोनों इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट सेम है, तो 1 माइनस 2 हमको मालूम है, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स इक्वल टू ये माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम माइनस कर दिया। अब देखो x कॉमन, तो क्या बचेगा, a माइनस बी माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज माइनस प्लस माइनस। और तुम ऑब्जर्व करेगा ए स्क्वायर कट गया, ए कट गया, क्या बचेगा, माइनस बी मतलब माइनस 2bx इक्वल टू ये बनेगा माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर, बिकॉज माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अब देखो एकदम निकल गया, एकदम सिंपल है। अब देखो b कॉमन आ रहा है और 2b कॉमन आ रहा है और माइनस b कॉमन आ रहा है, माइनस 2b कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, सिर्फ a प्लस b और कुछ नहीं बचने वाला। देखो 2 कॉमन आ रहा है और b कॉमन आ रहा है और माइनस b कॉमन आ रहा है, तो हम क्या किया, माइनस 2b कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा सिर्फ a, माइनस कॉमन लिया तो प्लस और एक b, और देखो 2b कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, बचेगा x इक्वल टू a प्लस बी, x इक्वल टू a प्लस बी। और ये x का वैल्यू a प्लस बी कहीं पे भी बैठा दो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। ये हम बैठा के भी दिखा रहे हैं, ये बैठा के दिखा रहे हैं, ये बैठा के दिखा रहे हैं। तो पहले ये देखो, ये वाला कैलकुलेशन समझ में आया नहीं आया, ये आया, कोई डाउट इस कैलकुलेशन में, देख लो कोई डाउट है तो पूछ सकता हमको। ये जस्ट दो बार प्रैक्टिस करेगा, क्लास यूनिट टेस्ट में तो आने का चांस कम ही है टीचर टॉप से, पर बोर्ड में जस्ट एक बार एग्जाम का आगे देख के जाने से बेहतर है, बाई चांस का बात है सर। कोई डाउट है तो बोलो। हेलो, है ना, या गायब हो गया है, तो है। कोई डाउट है इसमें, एकदम फाइनल क्वेश्चन, एकदम लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसका चैप्टर ही खत्म और नहीं खत्म, एकदम लास्ट क्वेश्चन। तुम फिर एक्स का वैल्यू बैठा के, अच्छा बैठाना भूल गया ना, फटाफट हम दिखा देते हैं। एक्स का वैल्यू a प्लस बी मिला ना, तो देखो
हम 1 में बैठाता है a माइनस बी, हम क्या कर रहे हैं x का जगह a प्लस बी बैठाएगा प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर हम बैठा दिया। हम बस x का जगह a प्लस बी बैठाया। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। और तुम ऑब्जर्व करेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया सेम साइन, बी स्क्वायर कट गया सेम साइन, बचा क्या a प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस 2ab। तो यहाँ से y क्या बचा माइनस 2ab बाई ए प्लस बी, और यही तुम्हारा आंसर है y का वैल्यू, यही तुम्हारा y का वैल्यू खत्म, और कुछ नहीं है। जस्ट x का जगह बिठा दिया पहला इक्वेशन में। तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी नंबर 4 इन क्लास 8 एनसीईआरटी बुक्स, और फिर हम भी तुमको बताया था। फिर a प्लस बी टू वाई, वाई का वाई ए प्लस बी का ए प्लस बी सेम। अब ए स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर इसलिए कट गया, माइनस बी स्क्वायर को उधर लेगा प्लस बी स्क्वायर कट गया सेम साइन, इसलिए बचा क्या ए प्लस बी वाई और माइनस 2ab, ए प्लस बी को उधर आया डिवाइड हो गया खत्म। एक काम करता ज़्यादा टाइम हो गया तो क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट क्लास करेगा, छोटा से तो हो जाएगा नेक्स्ट क्लास, कोई इशू नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचता है। क्वेश्चन नंबर 3, और ये नंबर 3 इंपॉर्टेंट है इस पूरा चैप्टर में, मैंने लास्ट वाला ऑप्शनल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर 3 एंड नंबर 7 का 1 2, नॉट इवन 4 का चांस कम ही आने का, बट हम कर रहा है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 एंड 2, 7 नंबर का 1 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 7 का 1 2 ये तो इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर इजी है पर नेक्स्ट क्लास देखेगा, ठीक है उसका नया चैप्टर स्टार्ट भी कर देगा। और इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और कुछ है भी नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्लस उसी में है क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 टाइप का क्वेश्चंस बहुत आता है, वही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, अलग अलग तरीका से दे देगा। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 उस टाइप का क्वेश्चंस, मतलब जिसमें कंडीशन दे देगा इनफाइनाइट और फाइंड द वैल्यू ऑफ पी के ये सब निकालने देता है, उस टाइप का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास करा के ये चैप्टर पूरा शट डाउन कर देगा, जो भी एक्स्ट्रा पॉसिबल है हम पीडीएफ भी भेज देगा आज या कल तक। तो इतना तक अच्छे से देखना, कोई डाउट हो तो हमको पूछना। रिकॉर्डिंग हो गया 1 घंटा 6 मिनट 7 मिनट 2 सेकंड का, कितना साइज होगा देखता है फिर अपलोड करके हम दे देगा। ओके चलो फिर, अच्छा सुनो सुनो एक और बात बोलना था। हेलो, टेस्ट हम संडे को लेगा साइंस का, हाँ, और उससे पहले सैटरडे को हम जस्ट एक ऑरल ले लेगा, स्टार्टिंग का 10 मिनट्स और कुछ नहीं, स्टार्टिंग का 10 मिनट्स, बाकी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ट्यूशन नहीं होगा, तो स्टार्टिंग का 10 मिनट्स लाइफ प्रोसेस में जस्ट ऑरल छोटा छोटा बेसिक, और जो हम ऑरल में पूछ लेगा चांसेस